जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स हम लोग जो पढ़ने वाले हैं या बात करें जिस टॉपिक की डिस्कशन करने वाले हैं तो इंडियन ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की प्रमुख झीलें। यहाँ से आपसे कई बार एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे, तो आपसे पूछते हैं यहाँ से अगर बात करें तो पूछ लेगा कि भारत की सर्वाधिक मीठे पानी की झील कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है, या आपसे ये पूछ लेगा कि सर्वाधिक लंबी झील भारत की कौन सी है, या पूछ लेगा कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ऊंचाई पर स्थित झील। कुछ ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर के माध्यम से आपको देखने को मिले होंगे। तो उन सभी टॉपिक को हम लोग थ्योरी के माध्यम से, मैप के माध्यम से देखेंगे कि कौन सी झील किस राज्य में स्थित है, उसकी विशेषताएं क्या है। साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में या पिछले एग्जामों में आ गए होंगे। तो उन सभी को हम वन बाई वन करके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक की। और सबसे पहले जो कि हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि कौन सी झील किस राज्य में स्थित है। तो जो आप देखते हो कि लद्दाख में एक झील पाई जाती है जिसको पेंगोंग झील कहते हैं, पेंगोंग झील। वहीं आप जम्मू कश्मीर राज्य में आएंगे तो जम्मू कश्मीर राज्य में आपको देखने को मिले दो झील मिलती हैं। जो सबसे पहली झील मिलती है बूलर झील। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो भारत की जो सर्वाधिक मीठे पानी की झील, आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सर्वाधिक मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बूलर झील हो जाती है। वहीं दूसरी झील आपको जम्मू कश्मीर में और देखने को मिलेगी जो कि डल झील हो जाती है। डल झील को ही अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इसे श्रीनगर का गहना कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेगा। अब आते हैं, अगर उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगी जो हिमाचल प्रदेश में एक नैनीताल झील जो कि देखने को मिलती है। वहीं आपसे पूछता है कि भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है, तो सांभर झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। अगर राजस्थान की बात करें कि कुछ प्रमुख झीलों के बारे में, तो एक हो गई जो सांभर झील हो गई, आप इसको लिखते सर्वाधिक खारे पानी की अगर भारत की पूछे तो सांभर झील। साथ ही साथ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पिछौला झील जो कि कहाँ पे स्थित है, तो ये भी अगर बात करें तो राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान में दो प्रमुख सांभर झील, पिछौला झील स्थित है। तो इस चीज़ को भी आप कोशिश कीजिए को नोट करते चलिएगा। अब वही बात करते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। तो जब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो कई बार गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से कोशिश कीजिएगा कि जो हम फैक्ट बताते जाते हैं तो उनको साथ ही साथ आप नोट करते जाइए, जिससे कि आपके पास एक बेहतरीन नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन की बात करें कि भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो चुलामू झील है। बात करें किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है। आप लिखना चाहें तो इस चीज़ को लिख सकते हैं कि चुलामू झील किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। इस चीज़ को लिख सकते हैं। वहीं अगर आप पूर्वोत्तर भारत में आएंगे तो पूर्वोत्तर भारत में आपको देखने को मिलेगी जो आपको एक मणिपुर में देखने को मिलती है, लोकटक झील। अगर इस झील की विशेषता की बात करें तो सबसे विशेषता, पहली विशेषता तो यह है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। दूसरी विशेषता की बात करें तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसी में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, तो ये भी आपसे पूछता है। तो केबुल लामजाओ, केबुल आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो कहाँ मिलता है, तो इसी लोकटक झील में मिलता है। वही इसी बात करें तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ही आपको देखने को जो मिलती है एक फुमिडिस नामक, जो कि अगर बात करें तो एक पौधा पाया जाता है। तो अगर और इसकी क्या विशेषता है, तो काला हिरण यहीं पाया जाता है, इसी झील के किनारे पाया जाता है। तो कुछ ये प्रमुख विशेषताएं हैं। वहीं आप मेघालय राज्य में आएंगे तो आपको मेघालय राज्य में यहाँ पर देखने को मिलेगी कि मेघालय में आपको जो देखने की मिलती है तो एक झील जो उमियम झील। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है, तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि उमियम झील जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। असम में आएंगे तो आपको असम राज्य में देखने को मिलेगी जो एक यहाँ पर बात करें तो देखने को मिलेगी चपनाला झील। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी हम प्रीवियस पेपर क्वेश्चन देखेंगे आगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चपनाला झील असम में, उमियम झील मेघालय में, लोकटक झील मणिपुर में, चुलामू सिक्किम में। तो ये कुछ प्रमुख झील हैं जो आपको इनको याद कर सकते हैं, पूर्वोत्तर भारत की है। अगर बात करें तो जो कि उड़ीसा राज्य में आपको देखने को मिलती है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो कि चिल्का झील है। वहीं इसकी विशेषता क्या है कि खारे पानी की अगर सबसे बड़ी झील पूछ ले तो चिल्का झील हो जाती है। अगर खारे पानी की सर्वाधिक खारे पानी की झील पूछेगा तो सांभर झील होगी। सर्वाधिक बड़ी खारे पानी की झील पूछेगा तो चिल्का झील। दूसरी विशेषता, इसकी विशेषता तो एक लैगून झील का एग्जाम्पल है। किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।
अब अगर नीचे और आके देखते हैं तो हमें देखने को मिलती है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर आपको देखने को मिलेगी पुलिकट झील जो कि आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। अगर बात करें वहीं तमिलनाडु में आए तो तमिलनाडु में कोडाई कनाल यानी कोडाई कनाल जो कि आपको देखने को मिलेगी, तो इस चीज़ को भी आप याद करती है। अब आपको देखने को एक झील जो कि केरल राज्य में देखने को मिलेगी, वेम्बनाड झील। इसकी विशेषता की बात के बारे में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो वेम्बनाड जो झील तो भारत की सबसे लंबी, अगर बात करें सबसे लंबी झील कौन सी है, सबसे लंबी झील, तो आप इसको लिख लीजिए कि सबसे लंबी झील जो कि वेम्बनाड झील है। लंबाई की बात करें तो 96 किलोमीटर स्क्वायर फीट में जो किलोमीटर में फैली है, वर्ग किलोमीटर में ये फैली है। तो इस चीज़ को भी आप लिख सकते हैं। आपसे यही क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे लंबी झील, तो जो कि आपको हो जाएगी वेम्बनाड झील। किस राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। कितनी लंबाई है, 96 किलोमीटर लंबी है। अगर वहीं हम महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र में आपको एक झील देखने को मिलती है जो कि लोनार झील देखने को मिलती है। अगर इसके विशेषता की बात करें तो लोनार झील जो कि क्रेटर झील का एग्जाम्पल है, क्रेटर झील का एग्जाम्पल है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो इन चीज़ों को आप कोशिश कीजिएगा सबको एक जगह नोट कर लीजिए। अब आप बात करते हैं हम लोग कुछ और प्रमुख झीलों के बारे में कि कौन सी झील किस राज्य में स्थित है। फिर इसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी बना लेंगे। तो यहाँ से एक कंप्लीट पैकेज जो कि झीलों से संबंधित किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा तो आप पूरा एकदम पकड़ पाइएगा। तो बात करते हैं जैसे अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर राज्य में से, लोकटक झील मणिपुर में। झीलों का शहर किसको कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि उदयपुर को। वहीं आपसे पूछता है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो फिनलैंड। कोशिश कीजिए कि इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। लोनार झील हमने बताया महाराष्ट्र राज्य में। खारे पानी की सांभर झील जो कि कहाँ है, तो राजस्थान में। पिछौला सांभर झील कहाँ पे है, तो ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, तो राजस्थान राज्य में। रेणुका झील नैनीताल झील की, तो उत्तराखंड में। रेणुका झील जो कि आपको देखने को मिली हिमाचल प्रदेश में। बैकाल झील जो विश्व की सबसे गहरी झील है, तो रूस में स्थित है, तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। चिल्का उड़ीसा में हमने बताया। बुलर जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर का गहना डल झील हमने बताया आपको। पिछौला झील राजस्थान में। लोनार झील महाराष्ट्र में। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में। अगर बात करें हम लोग तो जैसे भीमताल झील उत्तराखंड में देखने को मिलेगी आपको। पेंगोत्सम ने लद्दाख में बताया। कोलोरू आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर तो तेलंगाना में देखने को मिलेगी। अगर वहीं बात करें आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, बात करें एक क्वेश्चन और जो आपसे पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत मानव निर्मित। आप यहीं पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मानव निर्मित झील भारत की सबसे बड़ी कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ, यानी आप इस चीज़ को लिखना चाहें बल्लभ पंत झील जो कि आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ सबसे भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो आपसे यही क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिलेगा। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी लघु झील कौन सी है, तो चिल्का झील हमने बताया उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर क्वेश्चन आपसे और पूछ ले कि फुलहर झील किस राज्य में स्थित, तो फुलहर झील आपको यूपी में देखने को मिलेगी। इसी फुलहर झील से जो कि गोमती नदी निकलती है, गोमती नदी निकलती है, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश के हिसाब से अगर बात करें कि एग्जामों के लिहाज से ये जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत के सर्वाधिक मीठे पानी की झील, तो अभी हमने बताया वुलर झील। अगर विश्व की पूछ ले तो सुपीरियर झील हो जाता है, तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। ये सारे प्रीवियस और क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर झील, तो हमने बताया चुलामू झील किस राज्य में है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है। वेम्बनाड जो कि भारत की सबसे लंबी झील है, तो आप इसको भी लिख लीजिएगा। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो आपसे यही पूछेगा, तो मणिपुर में स्थित है। क्या विशेषता है, तो यहाँ पर केबुल लामजाऊ एक विश्व का मात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी पाया जाता है। चपनाला झील आपसे पूछ रहा है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो असम राज्य में स्थित है, तो इस चीज़ को भी आप कोशिश कीजिएगा लिख लीजिएगा। बिहार की बात करें तो कांवरताल झील जो कि आपको बिहार राज्य में देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन जो कि आपको प्रीवियस ईयर के माध्यम से ये सारे कंप्लीट हुए। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। यदि पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।